चलो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज तारीख आ गई है 12 है। आज देखो लेक्चर आपके आ गया है 18 लेक्चर आ गया है, पार्ट नंबर 18 आ गया है। कल हमने क्या पढ़ा था? शायद लास्ट सवाल हमारा ये था कि 1 से लेके 200 तक के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 और 3 से पूरे विभाज्य होंगे। तो हमने क्या किया था? 2 मल्टीप्लाई 3 किया था, कितना आया था? 6। और हमने वो 6 का किया था तो 6 के हमने सिक्वेंस बनाया था, 6, 12, फिर 18, फिर 24, फिर इसका क्या निकाला था हमने? सीरीज निकाली थी, सीरीज बनी थी। उसके फिर हमने फार्मूला लगाया था Tn बराबर होता है a + n - 1 d है। तो उसमें जो Tn होता है वो लास्ट पद होता है, a होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद होता है, जो d होता है वो अंतर होता है, दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाएंगे। जैसे 6, 6, 12, 18, 24 चली सीरीज, तो उसमें जैसे 12 था, जैसे दूसरा पद, तो दूसरे पद से क्या घटाएंगे? पहला पद। तो पहला पद क्या आया था? D2। तो D2 में से हमने घटाया पहला पद A, तो आंसर जो हमारा D आया वो दूसरा पद A2 - A1 किया हमने, दूसरे पद से पहले पद घटाया, तो 12 में से 6 घटाया, 6 आया था। तो फिर निकाला था हमारा आंसर सर 33 आया था आंसर है। और अगर तुमको नहीं है पता तो 2, 3 का हमने मल्टीप्लाई करने पर 6 आया था, उसी 6 का तो जितने बार भाग चला जाए, जैसे तुम 200 बार करोगे ना, पूरा 33 बार जाएगा, तो 2 शेष बचेगा, 2 शेष हटा दो तो 33 आ गया आंसर। 6 से सिर्फ भाग जितनी बार चला जाए भाग पूरा तो उतने बार कटेगा 2, 3 से, बाकी नहीं कटेगा है ना। तो वो सीक्वेंस तुम कर सकते हो। चलो आज देखो आगे तुमको बताते हैं आगे कैसे सवाल आते हैं। यदि किसी संख्या को 5 से भाग करें तो शेषफल 3 आता है। यदि किसी संख्या को हमने संख्या माना क्यों, यदि किसी संख्या को 5 से भाग कर दें तो शेषफल 3 आता है। यदि किसी संख्या को 3 से भागफल करें तो शेषफल 3 आता है। यदि किसी संख्या को 3 से 5 कितना है? 5 होगा है। यदि किसी संख्या को 5 से भागफल करें तो शेषफल 3 आता है। यदि इसी संख्या को 13 से भाग करने पर भागफल करने पर कितना शेष आएगा? बचेगा 5, 5 + 3। यदि इसी संख्या को 13 से भाग करें यदि इसी संख्या को यदि कह रहा है यदि इसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेष कितना आएगा? क्या करो? 13 से भाग करने पर शेष कितना आएगा? तो यदि किसी संख्या को 5 से भाग पर करें तो शेषफल 3 आता है। यदि इसी संख्या को हम कितने से 13 से भाग पर करें तो शेषफल कितना आएगा? इसमें क्या करेंगे? यदि किसी संख्या को 5 से भाग पर करने पर आंसर कितना आता है? 3 पर शेष आता है। तो क्या यदि इसी संख्या को 13 से भागफल करें तो शेषफल कितना आएगा? तो हमने सर जी क्वेश्चन बताया थे, नहीं बताए थे? यहाँ देखो, यदि किसी संख्या को 5 से भागफल करने पर शेषफल 13 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो यदि इसी संख्या को अगर 13 से भागफल करेंगे तो क्या आएगा?
गौर क्या करेंगे, हमने बताया था जो शेष फल आता है उसी से संख्या क्या हो जाती है, डिवाइड करते हैं, जो शेष फल होती है इसी जैसे यहाँ करेंगे तो क्या है 3 क्या कर देंगे 13। अब ये था तीन तीन ऊपर और 13 नीचे है तो ज्यादा कौन, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 पूरा पूरा। ये तो है नहीं कि हाँ ये 14 से ज्यादा संख्या है जो शेष फल बचता हमेशा, जैसे यहाँ होती यहाँ 26 संख्या होती तो 13 दूनी क्या हो जाती 26, पूरा कर जाता 2 आंसर आ जाता। इसी प्रकार यहाँ तो शेष फल 3 है और 13 से कह रहा है क्योंकि यहाँ इतनी छोटी संख्या हो ही गई है उसको हम 13 से नहीं काट सकते, वो आंसर कितना आएगा हमेशा 3 ही आएगा। कितना कितना शेष फल बचेगा, शेष फल 3 ही बचेगा क्योंकि यदि यदि की संख्या को 5 से भाग करने पर शेष फल 3 आता है, यदि इसी संख्या को 13 से भाग करें तो कितना आएगा शेष फल कितना आएगा। हाँ अगर यहाँ पे ज्यादा नंबर 26 होता 39 होता 52 होता 13 क्या हो जाता, जो शेष फल होता है उसी को हमेशा क्या करते हैं हम, उसी जो शेष फल होता है उसी को हमेशा भाग देते हैं, और जो कट जाए तो आंसर आ जाता है और ना कटे तो वही शेष रख देते हैं। ओके हाँ चलो और एक देखो यहाँ इससे कितना आंसर आएगा 3 ही आएगा। देखो यहाँ देखो अगर यहाँ होता कितना 3 जगह कितना होता 39, तो क्या करते तो यहाँ 39 पॉइंट क्या कर देते 13, तो 13 कितना होता इसे यहाँ आता तुम्हारा अगर शेष फल शेष फल से डिवाइड करते हैं। अब वो ये कहता तो शेष फल होता, शेष फल पूछ रहा है जब 13 से 13 पूरा चला गया तो शेष फल कितना आएगा 0 आएगा। जब 13 से नहीं गया जी क्या है शेषी फल तो रिमाइंडर तो है, यहाँ जैसे आता 52 तो कहेगा 13 चौको 52, शेष फल कितना आता 0, और यहाँ लिखा होता 41 तो शेष फल कितना आता 13 कितना होता 13 39, बचा कितना तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मतलब शेष फल कितना आएगा, शेष फल कितना है 2, बस यही पूछ रहा है वो, ये पूछे ये तो शेष फल कितना बचेगा। तो इस तरह की क्वेश्चन आएंगे हैं। चलिए लगाते हैं एक संख्या को, इसमें क्या कह रहा है एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है। एक संख्या को 13 से कोई एक नंबर है ना, एक संख्या है कोई, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल कितना बचता है 1 बचता है। आगे क्या कह रहा है यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को 5 से भाग दें, देखो यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है। तो शेषफल क्या गया, तो शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। यदि इसे 65 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात करें।
इसलिए सवाल तुम्हें दे दिया आ गया है। वो कह रहा है एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। और आगे कह रहा है कि यदि भागफल को 5 से विभक्त करें, यदि उसी भागफल को किसने, यदि भागफल को 5 से विभक्त करें तो शेषफल 3 बचता है। तो यदि इसे 65 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात करें कितना आएगा है। तो हमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने कुछ मान लिया, हम एक संख्या हमने मानी, संख्या इक्वल टू किसी से एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर कितना बचता है? 1 शेषफल बचता है। हमने कोई हमारी 13 संख्या मानी और भाग पर पूछो तो हमने क्यों माना, ये भागफल हो गया और क्यों माना हमने भाजक हो गया। और शेषफल हमारा कितना बचा? 1 बचा। 13 से विभक्त करने पर 1 शेषफल बचता है, 13 माना या क्यों कोई नंबर मान लिया तो क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है। यदि भागफल को मतलब समझे तो ये क्या है, भागफल है। ये हमारा क्या था, ये भाजक है। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो ये हमारा क्या है, अभी पूछ क्या रहा है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो हमने कोई माना संख्या, इसी मानो, इसको क्या माना हमने, क्यों माना। क्या माना हमने, भागफल क्यों माना। अब दूसरी में क्या है, यदि भागफल को 5 से भाग दें, 5 से भाग का मतलब क्या है, 5 या कोई दूसरा नंबर लेंगे, हम कैपिटल क्यों लिया, 5 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल 3 बचता है। तो हमने कोई संख्या मानी, ऊपर वाला तो ऐसा ही है कि 13 से विभक्त करने पर 1 शेषफल बचता है, तो 13 की प्लस का 1 आ गया। और उसके बाद हमको यहाँ क्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तुमने क्यू बराबर फिर मान लिया क्या, 5 क्यू, ये भागफल को 5 से भाग दे तो शेषफल 3 बचता है। तो इसी क्यू की जगह हमने क्या लगा, 5 क्यू प्लस का 3। अब क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि यदि इसे 65 से भाग दे तो शेषफल कितना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 65 को इसी से निकालेंगे। अभी तुम देखना क्या करेंगे। अब ये तो यहाँ पे ये क्यू बराबर कितना दिया, 5 क्यू प्लस का 3 दिया है। तो क्या करेंगे, ये संख्या है 13, इस क्यू की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या है 5 क्यू प्लस का 3 और प्लस का क्या है, हमने कुछ नहीं किया है यहाँ क्यू की जगह, ये क्यू की जगह हमने क्या रखा है, इसको रख दिया, यहाँ रख दिया। और 13 25 65 क्यू प्लस का 13 39 और 1 यहाँ है। अब यहाँ हमने क्या किया, 65 क्यू प्लस का 39 और कितना होता है 40। अब वो क्या रहा है, तो गौर तुम देखो, जैसे हमने बोला 5 से विभक्त करने पर 13 से विभक्त करने पर 13 से विभक्त करने पर ये थी 1 बचा था, फिर 5 से विभक्त करने पर 3 बचा था। ऐसी वो कह रहा ये तो 65 से विभक्त करने पर कितना बचेगा, तो यदि इसे 65 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। ये 65 है ना, हमने 65 से इस क्यू को भाग दिया, कितना बचा है, ये हमारा क्या आ गया शेषफल। आंसर हमारा कौन आ, कितना आएगा 40 आएगा आंसर तुम्हारा है। अब दिख रहा है ना, यदि हम इसे 65 से भाग दें तो आंसर हमारा कितना आएगा 40 आएगा है। चलो करो। हो गया ना, चलो वो आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब आगे क्या कह रहा है
किसी संख्या को 7 जोड़कर, किसी संख्या को 7 से जोड़कर उसमें 5 से गुणा करने पर, किसी संख्या को लिखो, किसी संख्या को 5 से जोड़कर, 5 या 7 से जोड़कर, किसी संख्या में 7 जोड़कर, क्या है 7 जोड़कर उसमें क्या कटा ऊपर नहीं ना, कुछ ना करो। अब ध्यान देखो, चलो दूसरा नंबर है। किसी संख्या को, किसी संख्या में 7 जोड़कर, 5 से गुणा करें, 5 से गुणा करें, जो एनी नंबर 7 से डिवाइड, ऐड क्या करना है 7 से, कोई एनी नंबर है उसमें 7 से ऐड करो और 5 से क्या करो गुणा, मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करें हैं। अब आगे क्या कह रहा है, इस गुणनफल को गुणा करें, इस गुणनफल को 9 से भाग दें, इस गुणनफल को 9 से भाग दें, मतलब डिवाइड करें, 9 से क्या करना है डिवाइड करना है, अब कह रहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 हटाने पर, इस प्रकार प्राप्त भागफल में कितना 3 हटाने पर जो शेष फल है 13 प्राप्त होता है। संख्या बताएं, आपको संख्या बताएं। किसी संख्या में, तो जो किसी संख्या की बात हुई, पूछ क्या रहा है, वही उसी संख्या के बारे में कह रहा है, उसी संख्या के बारे में कह रहा है, इसी संख्या बताओ। तो क्या कैसे करेंगे, यहाँ देखो, किसी संख्या को 7 जोड़कर, हमने कोई संख्या मान ली x, क्या मानी हमने संख्या, तो हमने कोई संख्या मानी, यहाँ देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने कोई संख्या क्या मानी, कोई संख्या हमने x मान ली, किसी संख्या में 7 जोड़कर, जोड़ का मतलब क्या लगता है प्लस 7, किसी संख्या में 7 जोड़कर 5 से गुणा करें, इसी संख्या में किससे गुणा करेंगे हम 5 से गुणा करें और इस गुणनफल को 9 से भाग दें, इस पूरे गुणनफल से निकल रही है तो इससे किससे 9 से भाग दें और इस प्रकार प्राप्त भागफल को 3 से घटाएं। इस प्रकार प्राप्त जो पूरा है इसको किससे हमने घटा दिया 3 से घटाएं। जब 3 से घटा दें, घटाने पर शेष फल 13 प्राप्त होता है। तो संख्या बताएं, 13 प्राप्त होने का मतलब क्या है 13 प्राप्त होता है। अब कह रहा संख्या बताओ, अब लगाओ इसको, इसकी जब मान लेना 1 और ना मान उस साइड ले जाओ, पक्षांतर कर देना, जो माइनस का 3 है उस साइड ले जाना, प्लस का हो जाएगा। लगाओ क्वेश्चन लगाओ। हाँ
चलो करो। चलो हम ही बताते हैं, यहाँ देख लो कैसे करेंगे। हमने x प्लस कितना आया, x प्लस 7 आया, अपॉन जी मल्टीप्लाई 5 था, अपॉन कितना आया 9 आया, इक्वल टू यहाँ लिखा 13 और प्लस का कितना 3। बस किया, x प्लस 7 सॉल्व ही तो करना है, बस यहाँ मल्टीप्लाई 5 कर दिया। अब गौर से देखो यहाँ 9 आया, इक्वल टू कितना आएगा 13 3 कितना होता है 16 होता है। अब तुम मुझे कटेगा देखो यहाँ बार। चलो दो, अब क्या करेंगे x प्लस 7 कर देंगे, गुना 5 इक्वल टू 16 में कितना होता है 144, 16 में 144 होता है। अब 5 से काटेंगे, 5 से नहीं, x प्लस 7 कर लेंगे आज है। 5 दूनी 10, 4 आया, 5 40, 4 आया, फिर 5 28.8 आया। अब ये देखो x प्लस 7 है, उससे ले जाएंगे तो 28 प्लस 8 माइनस का 7। अब ये समझा करो, जैसे 7 के 28.8 है तो 7 के आगे भी क्या है पॉइंट है, और पॉइंट के बाद क्या है 0। अब तो 28 तुम कुछ नहीं, जैसे ऐसे नंबर हैं तो यहाँ पॉइंट जो दिया है पॉइंट 8 को ढेल दो, यहाँ 28 में से 7 घटाओ कितना आया 21 आया, और पॉइंट क्या है, आंसर आ गया 21.8 है। इसको कर लो। जो हो गया ना, चलो और आगे लगाते हैं इसको रख। हाँ इसमें थ्योरी भी है, सबका थ्योरी लिखो। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या, अब किसी संख्या को 4 से भाग कर देने पर 2 शेष बदलता है। सबसे पहले याद रखो, किसी संख्या को, जो हम अब नहीं बता रहे हिंदी में सीधे बताया, किसी संख्या को 4 से भाग कर देने पर 2 शेष बदलता है। इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या है, संख्या क्या है, संख्या है, ये कह रहा है 4 से भाग पर देने पर, 4 से भाग पर देने पर 2 शेष पर बचता है। हमको पता है 4 से भाग देने पर कितना बचेगा, शेष पर 2 बचता है। 4 से भाग पर देने पर 2 शेष पर बचता है। अब आगे क्या कह रहा है, इससे प्राप्त भागफल को, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 बचता है। इससे प्राप्त भागफल को, इससे प्राप्त हमने माना इस क्यू बराबर, क्या मानेंगे क्यू बराबर, हमने माना इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, हमको दूसरा डिजिट मानेंगे, यहाँ पे क्यू माना है। 5 से भाग देने पर कितना शेष में बचता है, 3 शेष में बचता है। सबसे पहले हमें पता है 4 से भागफल देने पर 2 शेष में बचता है। फिर इसी संख्या को, मतलब क्यू को, इसी संख्या को 5 से भागफल देने पर कितना बचता है, 3 शेष में बचता है। आगे कह रहा है, तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग करने पर 5 बचता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग करने पर 5 शेष बचता है। लेकिन उसने बोला है कि जो इसका अंतिम भागफल है उसका क्या है, 7 है। तो जो अंतिम भागफल है वो कितना है, 7 है। इसको हम क्या मानेंगे, स्मॉल क्यू।
तुम गौर देखो, हम ये कैपिटल क्यू था, इसको मान लिया कैपिटल क्यू बराबर, ये स्मॉल क्यू था, स्मॉल क्यू बराबर मान लिया। इतना समझ आया नहीं आया? अब वो कह रहा है इसका जो अंतिम जो सीक्वेंस आया है 5q+3 शेष पर निकला है, इस पूरी संख्या को तो कह रहा है अगर q से भाग करने पर 6 की संख्या को, मतलब संख्या मतलब ये संख्या से, ये पूरी संख्या में से इस संख्या के 6 को भाग करने पर 5 शेष व्यवस्था है, लेकिन एक ऐसा नंबर है 7। वो कह रहा है कि इसका भागफल जो अंतिम है वो क्या है, ये अंतिम संख्या जो इसकी है वो भागफल कितनी है, 7 है। अब पहले इसको सॉल्व करो, तो तुम क्या करोगे, इसमें क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करें, q की वैल्यू कैसे निकालें, याद दो थोड़ा, हमें q की वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 6 42 और 5 कितने हुए, आंसर कितना आया 47। तो हमारी q की वैल्यू लेगा। अब देखो रियलिटी हमको निकालना क्या होता है, हमेशा ये निकालना होता है 4q प्लस का 2। हमने भी जब ये नहीं था, एक जो पहले सवाल था उसमें भी क्या निकाला था, ये निकाला था वैल्यू है। तो मुझे निकालने के लिए हमने q निकाल लिया, q हमको मिले कितना आ गया 47। अब क्या करेंगे, इस q की वैल्यू कहाँ रखेंगे, वो इस q की वैल्यू कहाँ दिया है, यहाँ रखे, इस q की वैल्यू 47 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। हमको तो q, जहाँ हमने ये q बड़ा वाला q निकाल लिया ना, फिर इस बड़े वाले q को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो हमारा वैल्यू निकलेगी यार। तो ये स्मॉल q हमारा कितना आया 47 आ गया है। तो अब हमको लिखेंगे ये कैपिटल q बराबर, जो कैपिटल q बराबर यहाँ 5, और यहाँ q की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 47 और प्लस का 3, इतना आगे समझ में। तो कैपिटल q बराबर निकालेंगे 47, 5 7 35, 3 5 20 23 और प्लस का 3, कितना आंसर आया 328 है, 238, 238 आंसर आ गया है। अब 238 आंसर जैसे आ गया यहाँ पे, अब हमको इस 238 को रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। जो संख्या हमारी चीज निकालनी, वो संख्या कैसे निकलेगी, 4 × 238 प्लस का 2 है, ये रियलिटी है, ये संख्या आ गई। तो क्या करेंगे, काटो, चलो 32, 2 हाथ से 3, 4 दूनी 12, 3 15, 5 हाथ से 1, 4 दूनी 8, 9 प्लस का 2, तो 900 क्या है 54, 954 आंसर आएगा तुम्हारा है। 954 संख्या ऐसी है जो इस पूरी संख्या से जो भागफल आएगी, जो भागफल और प्लस शेषफल, जो पूरी संख्या मतलब क्या है समझते हो, भाज्य क्या है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये पूरी क्या है संख्या, ये पूरी नंबर ऐसी है जो 954 है, जो पूरी संख्या से डिवाइड होगा। चलो इसको कर लो। हाँ चलो हो गया ना, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, इसको रब कर लेते हो, इसको देख लो। इसमें भाषा इसको लिखनी पड़ती है, भाषा ना लिखने और बिना भाषा, कभी कभी तो बिना भाषा का मजा भी नहीं आता, तो भाषा नहीं अच्छी से पढ़ोगे, भाषा लिखो पहले। लगता है भाषा लिखी क्या करा, ये कौन
देखो चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं। देखो चार है, क्या है चार, क्या है चार प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। फोर नेचुरल नंबर्स इन दिस शो है, कह रहा है कि उन्हें 3 दिन करके जोड़ने पर, 3 and 3 इज एडिंग इन एवरी नंबर्स हैं, इन्हें 3 दिन करके जोड़ने पर, इन्हें 3 करके जोड़ने पर 3 and 3 नंबर, देखो 3 and 3 नंबर एडिंग करने पर, जोड़ने पर, हम कह रहा है जोड़ने पर योग समझते हो ना, ऐड करो, योग कितना है, चार प्राकृतिक संख्याएं हैं, 4 नेचुरल नंबर्स हैं, इनको 3 दिन करके जोड़ने पर, 3 दिन संख्याएं करके योग करने पर, ऐड करने पर कितना ऐसा है, पहले आया कितना 180 एक नंबर है, दूसरा ये 100, दूसरा ये 97 और तीसरा ये 222, 208 और एक ये 222। तो कह रहा इन संख्याओं का माध्य कितना है, इन संख्याओं का माध्य कितना है, इन संख्याओं का माध्य कितना है। अब कैसे निकालते हैं इन संख्याओं का माध्य, कैसे निकालने के लिए, तो सबसे पहले 3 की संख्या की है, लेकिन ये अंक 1 2 3 4 लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई संख्या हमने हमारी ए है, बी है, सी है और डी है, 4 नंबर मान लीजिए, संख्या क्या हमारी ए है, बी है, सी है और डी है। अब क्या इन 4 संख्याओं में से ये बताओ, हमें 3 का जोड़ा बनाना है, तो पहले क्या जोड़ा बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या कर देंगे हम, पहला संख्या 180, दूसरी संख्या क्या करेंगे, इसके आगे देखो हल्के ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, 3 अंक हो गए, अब क्या हल्के आगे, अब ए बी सी तो ले नहीं सकते हैं, अब क्या करेंगे, बी प्लस सी प्लस कितना लेंगे 197, अब आगे क्या लेंगे, आगे और बढ़ जाओ, सी डी और फिर सी प्लस डी प्लस ए, क्या सी डी और ए इक्वल टू कितना है 208, और फिर क्या लेंगे, सी के बाद क्या लेंगे हम, बी प्लस ए प्लस का बी, समझ में आया नहीं आया, डी इधर आ जाओ, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 200। तो सबसे पहले क्या करें, इनको जोड़ो, तो क्या गौर सुन देखो क्या है, ए कितनी बार है, इनको जोड़ो, 1 2 और 3 है, और प्लस का बी कितनी बार है, बी और बी कितने बार, प्लस का सी कितने बार है, सी 3C और 3D, इनको जोड़ो सबको, 8 जोड़ो, 8 2 10 और 7 17, ये कहाँ से लाया, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 तो 20, 0 सिर्फ 2 आया, 2 3 4 4 6 और 8, 707 आया, 708 आया, इसको जब ऐड किया सबको, उससे क्या करेंगे, अब गौर तुम इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, यहाँ आया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना आएगा 807। अब इस 3 से काटे, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 18, 3 9 27, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 269, इतना बचा। देखो जी, अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 289 अब आया है। अब वो कह रहा है इन संख्याओं का माध्य बताओ। माध्य के देखो, तुमको माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्य होता है इन संख्याएं जितनी है, कितनी संख्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में कितनी संख्याएं हैं, इन संख्याओं, माध्य का मतलब होता है इन संख्याओं का योग और प्लस का कितना कर देंगे
कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्या उतना, तो 1 2 3 4 कितनी संख्याएं हैं, 4। तो इन संख्याओं का योग कितना आता, 269 ने यहाँ लिखा 269। गौर तुम देखो माध्य का मतलब इस माध्य कितना है, ये टोटल कितना आया है, ए बी सी डी अपॉन 4 आया। यहाँ करेंगे 269। अब क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस 4 का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है, कौन निकालो 4 का मल्टीप्लाई करो। राधे 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 बरसाने वाले राधे। यार चलो यार ऐसे से यार तुम देखो, अरे यार देखो इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ, अब देखो यहाँ तुम देखो जैसे माध्य बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन कितना था, कितने पद थे, 1 2 3 4, कितना था, 4 आ गया था। अब ए बी सी की वैल्यू दी कितनी है, ए बी सी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ कुछ मत लिखो, ऐसे करना है। इस ए बी सी की वैल्यू दी कितनी है, 269 अपॉन दिया कितना है, इस 4 का डिवाइड करो इसमें, 4 6 2 आया, कितना यहाँ हो गया 29, तो 4 6 24, यहाँ आया 5 बटे कितना आ गया, जी आंसर आएगा 66 से 5/4, 66 से 5/4 इसका माध्य आएगा। माध्य इतना आएगा। देखो हम मल्टीप्लाई क्यों करें, मल्टीप्लाई जब करते जब यहाँ पे हमको नंबर ना, जब हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इसी जगह पे रखना है, तो ए प्लस बी कितना दिया है यहाँ पे 69, तो इसी जगह रखो और बस। एक माध्य का मतलब होता है कितने अंक है, जैसे 1 2 3 4 रहता तो इसके बटे 4 कर दो, कोई जैसे 5 अंक है जैसे इसमें 5 अंक होते तो इसके बटे 5 कर देते, यहाँ 6 अंक होते तो इसके बटे क्या कर देते, 6 कर देते, वही माध्य होता है। जैसे दो संख्याओं का माध्य जैसे पूछे तो a प्लस बी रखाओ अपॉन 2 क्यों कर देते हैं, ताकि एक अंक दिए एक अंक लिए 2 कर दिया। 3 अंक है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस अपॉन 1 2 3 3 कर दिया, तो इसमें 1 2 3 4 थे अपॉन क्या कर दिया 4। बस माध्य का मतलब यही होता है जितने ऊपरी संख्याओं का योग और प्लस जितने पद हो, बस। पानी दो। ये क्या हुआ, देखते नहीं हो? हाँ चलो करो, जो नोट कर लो। 4 प्राकृतिक संख्याएं, इनको जब हम क्या करते, जैसे सवाल है ऐसे सवाल 2 बार 3 बार करोगे तभी ये माइंड में आएंगे कि 4 संख्याएं थी उसमें ABCD मानना पड़ेगा, फिर सिक्वेंस A प्लस B प्लस C किया, और जल्दी जब तुम्हारे माइंड सीधे बढ़ाएंगे ना कि इनमें 3 आता, 3 कॉमन A प्लस B प्लस C बराबर 2, सीधे आएगा, इनको जोड़ना जाता है इतना आता है जल्दी। ये बहुत कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी और इसके लिए तुम्हें 2-3 बार करना पड़ेगा, तभी तो कोई देखो मैथ जितना तुम लगाओगे जितनी लगाओगे उतनी माइंड में घुसती है। तुम क्या करेंगे, लगाने का प्रयास ज्यादा करेंगे और आ जाएगी धीरे। जब तुम लगाते रहो ना तो माइंड में घुस जाएगी, कोई भी चीज घुस जाएगी आराम से, तो उसको लगाते रहो। तो इतना कर लो।
ये भी देखो दिया। भाषा तुम लिखी है, पढ़ो पहले। चलो भाषा लगते हैं यार, देखो चलो दूसरी देखो क्या करते हैं। क्या 3 अंकों वाली एक संख्या है 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 3 अंकों वाली एक संख्या को 4a3 3 अंकों वाली कोई संख्या है 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कोई संख्या क्या है 4a3 है। 1 2 3 अंक है ना, 3 अंकों वाली कोई संख्या 4a3 है। आगे क्या कह रहा है, तीन अंकों वाली कोई संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 3 अंकों वाली कह रहा है 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 3 अंकों वाली दूसरी संख्या कितनी है 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या बन जाती है तो 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य कह रहा है जो संख्या 4 अंकों बन जाती है वो संख्या किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है। तो कह रहा है 3a + 4b का मान बताओ, हमको मान फाइंड करना है 3a + 4b का मान। जैसे आज तो वो क्या करना पड़े a का मान निकालो फिर b का मान निकालो फिर 3 का मल्टीप्लाई a में करो 4 का मल्टीप्लाई b में करो फिर जोड़ दो, उसके बाद निकलेगा मान है। हटा दो स्टॉप कर। यहाँ क्या करेंगे, चलो अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, चलो हम निकालते हैं कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3 अंकों वाली कोई संख्या थी, क्या थी 4a + का 3 थी। अब ये कह रहा है इस 3 अंकों वाली कोई संख्या 4a3 थी, इसमें 3 अंकों वाली कोई दूसरी संख्या कौन थी 984 में जोड़ने पर, में क्या किया जोड़ने पर इनको जोड़ो, क्या वो जोड़ा किसको 4 3 7। और अब यहाँ क्या करेंगे, 4 3 7 हाँ, इनको जोड़ो कितना आ गया 13b, 4 3 7 8b की जगह एक नई संख्या आई 13b। देखो यहाँ 4 3 कितना आएगा 7, ये तो समझ में आ रहा है। अब 8 और a करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखो ऐसे होगा 8 + क्या होगा 8 + a करेंगे और 9 3 कितना आएगा 13। तो इसको देखो एक अंक जा हुआ एक जे हुआ और एक पूरा ये हुआ और एक ये हुआ, हमको पता नहीं है 8 + a लिख दिया हमको पता। अब कहे इन नंबरों का बताओ, तो ऐसा करो इसकी कोई दूसरी संख्या मान लो 8 + वो क्या मानेंगे हम, यहाँ लिखे 8 + a क्या हम कर देंगे b क्या माने। हमने इस 4 अंकों संख्या बनाने के लिए
हमने 1 3 9 4 13 इसको b माना, 8 प्लस एक ही जगह b मान लिया और 4 थी। अब वो 4 अंकों की संख्या दिख रही है। अब 4 अंकों की संख्या, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है तो 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, 11 विभाज्य मतलब अल्टरनेट करो 1b, 1 प्लस b इक्वल टू क्या कर देंगे 3 प्लस 7 और 1 प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 10 और b की वैल्यू कितनी आई 9। कितनी आई वैल्यू 9। b की वैल्यू 9 आई। अब ये थोड़ा ये बताओ, जब b की वैल्यू 9 आई है, b की वैल्यू जब यहाँ पे 9 आ गई 9, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, हमने b बराबर 9 आया और इसके बराबर रखा था ना b, तो जब b की वैल्यू वहीं 9 आ गई है, यहाँ 8 प्लस b इक्वल टू 9 आया, तो 8 कौन आ जाएंगे उस साइड, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो a की वैल्यू कितनी आएगी। आज समझ नहीं आया, इस b की वैल्यू को हमने यहाँ रखा है b की जगह, जब b की जगह रखा है 9, तो इस 8 में से जब 8 को साइड माइनस का 8 होगा तो 9 में से 8 कितना a की वैल्यू निकल आई ना, तो वो a की वैल्यू पता है, b की पता है, यहाँ तक 3a प्लस का 4b और 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 9, तो 3 एकम 3 और 4 9 36, कितना आ गया आंसर 39, कितना आ गया आंसर 39 आंसर आ गया तुम्हारा है। चलो इसको कर लो। ये 3 अंकों वाली कोई संख्या है, हमने 4a प्लस 3 माना, उसके बाद 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर हमने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, लेकिन हमको ये नहीं पता देखो जी होता अल्फाबेट अल्फाबेट में ये चलता और ये होता अंकों में 8, तुमने 8 प्लस एक ही जगह b रख लिया, तो 9 4 13 रखा और b 7 रख लिया। अब क्या करें b की वैल्यू, उसने बोल दिया कंडीशन ये दे दी कि वो संख्या 13 से विभाज्य, 13 का मतलब हमको पता है अल्टरनेटिव चलता है, तो अल्टरनेटिव निकाल लिया, b की वैल्यू जहाँ 9 आई b आई, b की वैल्यू जहाँ 9 आई हमने यहाँ रख लिया, a की वैल्यू निकल आई। ऐसे निकल आया तुम्हारा सवाल। तो कितना आया तुम्हारा आंसर 39 आ गया है, 39 तुम्हारा आंसर आ गया। चलो करो उसको। हो गया, चलिए देख लो। कितने मिनट की होगी 39, अब 5-6 हो गए, कर ले पूरा है ये। हाँ कर दो। चलो यार एक सवाल और देखो, दो ऐसी संख्या है जिनकी पहली संख्या को 2 बार तो दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाता है। यहाँ देखो इसको रख पढ़े जल्दी इसको बता दें। जी आप चलो यहाँ देखो, दो ऐसी संख्या है जिनकी पहली संख्या को जोड़ने पर इनकी पहली संख्या को दो बार, दो ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको पहली 2 बार तथा जिसको पहली दो बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ने पर 100 आता है।
100 आता है। और इसी प्रकार यदि पहली संख्या को 3 बार, इसी प्रकार पहली संख्या को बहुत तुम लिख रहा है, इसमें भाषा बहुत बड़ी लेकिन सवाल बहुत छोटा है। पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 आता है। संख्या बताओ, क्या करेंगे बताओ। इसमें संख्या देखो, तुम इसको निकालते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, देखो एक्स वाई मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स वाई हमने मान लिया। कह रहे ऐसी दो संख्याएं जिनकी पहली दो बार तथा दूसरी को 3 बार। हमने कोई संख्या माना एक्स, हमने वाई मान लिया है। हमने कोई लेट मतलब मान लिया, हमने कोई संख्या और क्या किया, पहली संख्या हमने माना एक्स, दूसरी क्या माना वाई। अब कह रहा पहली 2 बार, पहली मतलब 2 × x और तथा दूसरी को कितनी बार? 3 बार। क्या कर रहा है? कितना आ रहा है? जोड़ने पे 100 आ रहा है। इसी प्रकार x जोड़ को, अब कह रहा पहली संख्या, आप इसी प्रकार ही लिखो तो इसी प्रकार है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या का मतलब, और दूसरी संख्या को क्या कर रहा है? कुछ नहीं करना। इससे एक्स वाई मान निकालो। एक्स वाई मान कैसे निकालते हैं? यहाँ बहुत तुम देखो, यहाँ 2 है तो 3 को गुणा कर दो, या 3 है किसका गुणा कर देंगे? 2 का, ताकि कटेगा ना। 3 दूनी 6x प्लस का 3 3 का 9 बाई इक्वल टू 300। दूसरे काटो, द्वितीय 6x प्लस का 4 बाई इक्वल टू 240। यहाँ जो कटे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। यह आया 5 बाई आया, यहाँ आया 60। यहाँ 5 करेंगे, यहाँ एक आया 12। जब 12 आ जाए, 12 का वैल्यू इसमें रखेंगे। 6x प्लस का 12 कहेंगे। 12 9 कितना होता है? 108। कितना? 108 इक्वल टू 300। अरे 120, 300 नहीं 120 नीचे जो रखा है ना, इसमें रखा है। 12 9 300 आएगा। किसी भी रख लो, 300 में रखा है इसमें। तो यहाँ 6x इक्वल टू 300 माइनस क्या होगा? 108। 6x इक्वल टू 10 में से 2 आया, 9 में से 9 आया, या 2 में से 1 आया। 6 से काटो कितना? 6 दूनी 12। तो x का मान कितना आया? 32 कॉमा कितना आ गए? 32 कॉमा 12 जी। इसका x है जी, क्या है? y है। 32 कॉमा y है। चलो इनको कर लेना जी। ऐसे सवाल है, हमें भाषा में बहुत बल्ले सवाल कुछ नहीं है, देखते कि तुम कर दोगे, लेकिन इनको करते रहना। जब प्रैक्टिस का मजा है कुछ नहीं है। चाहते बड़े बड़े सवाल सेकंड में तुम कर दोगे। मैथ में जितना बड़ा सवाल उतना सिंपल, बस अंतर इतना, उसकी तुम भाषा समझ लो। भाषा जान लो क्या क्या इशारा है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, ओके बाय।